बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल से दीन की बातें के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुनिया में हर मोमिन को कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए, हर मुसलमान को कुरान पाक पढ़ना चाहिए। और बहुत सारे मुसलमान कुरान पाक पढ़ते भी हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कुरान पाक के अंदर छिपे इस राज को नहीं जानते हैं। तो हर मुसलमान को ये वीडियो देखना चाहिए कुरान पाक का ये राज जानने के लिए। आइए सुनते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी का ये बयान, कुरान पाक का क्या राज है। अब तवज्जो चाहता हूँ। कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत का इल्म है, उतारने वाले ले आने वाले जिब्राइल अमीन हैं, जिस पर उतारा गया वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उन ज़वात की बात मैं कर रहा हूं, ना कोई अल्लाह रब्बुल इज्जत के शान तक कोई पहुंच सकेगा, ना उसके मुतालिक बुरा भला कह करके उसकी शान में कोई कमी कर सकेगा, ना अल्लाह तबारक व तआला को कोई जरर पहुंचा सकेगा, ना जिब्राइल अमीन तक कोई पहुंच सकेगा, ना ही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। और जब इन तीन के जरिए से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान उतारा जिब्राइल के जरिए से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर पर, तो कुरान जो रसूल पाक के सीने पर उतरा वो इतना महफूज उतारा गया है, इतना महफूज कि सुबह क़यामत तक 1000 मशीनें, 1000 कंप्यूटर, 1000 इंटरनेट लेकर के भी इसमें रद्दो बदल नहीं कर सकेंगे, नहीं बदल सकेंगे। आप सवाल कर रहे होंगे क्या इसमें बड़ी बात है। आज तो एक खबीस मरदूद, एक गंदी नाली का कीड़ा जिसको संघियों ने पाल रखा है, नाम तो मुसलमान रखा वसीम नाम, लेकिन है दर हकीकत वो संघियों का एक बंगी। उसने ये कुरान को अलग छापने की कोशिश भी की और आयतें हज़फ करके 26 आयतें एक नया कुरान शाया करने की बात किया। पहुंचा क्या तुम्हारे पास कुरान? किसी के पास आया है कुरान? उसके घर वाले भी नहीं पढ़ सके होंगे। उसको शायद हो सकता है पूरी इंटरनेट की दुनिया मदद करे, सुभान अल्लाह, एप्लीकेशन बनाने वाली आईटी टीम भी मदद करके दे दे। मेरा चैलेंज है उसकी मौत तक भी ये उसका बनाया हुआ एप्लीकेशन चल नहीं सकेगा। ये क्या समझता है कि पहली मर्तबा ये बहुत बड़ी डींग मार लिया, बहुत बड़ा इसने तीर मार लिया। इससे पहले भी बहुत सारे लोग आए और कुरान पाक की तहरीफ और तब्दील की कोशिशें करते रहे, लेकिन चूंकि मौला ने जब ये कह दिया है कि हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और एक आयत मैं तुम्हें बता दूं, इतनी पावरफुल आयत है, 15वें पारे की आयत। रब ताला फरमाता है, क़ुल इन इज्तमअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिथलि हाज़ल कुरआन ला यअतून बिमिथलिही वलौ काना बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा। ऐ रसूल आप फरमा दें, सारे जिन्नात, सारे इंसान मिल जाएं और एक दूसरे की मदद करें और सब मिल करके चाहें कि मेरे इस कुरान की तरह बना लें, तो हरगिज वो बना ना सकेंगे। इतना पावरफुल चैलेंज है, नहीं बना सकेंगे। तुम निकालने की कोशिश तो किए, दूसरा बनाकर क्यों नहीं ला सके आज तक? खराबियां ढूंढने की तो कोशिश किए, एक और कुरान क्यों नहीं बना सके आज तक? इसके मैसेजेस क्या तुम समझते हो अरबों की तरह अलकारिया तुम अलकारिया वमा अदराक मल कारिया? एक सूरे को देख करके कुछ अरब के शायरों ने बना लिया था, अलफील मलफील वमा अदराक मलफील खुर्तुमुहु तवील। इस आयत के वजन पर उन्होंने भी सोचा हम भी बना लेंगे, अल्लाहु अकबर, लेकिन वो खुद ही हंस पड़े बनाकर। उनको खुद ही लगा क्या भद्दा हमने बनाया है। अलकारिया तुम अलकारिया, उसका माना ही कुछ और है, दिल दहला देने वाली। वो कयामत के मुतालिक है। क्या दिल दहलाने वाली? तुम क्या जानो कि क्या होती है दिल दहलाने वाली? वो कयामत के मंजर को अल्लाह बयान फरमा रहा है सूरह कारिया में। और उसके बदले में कुछ अरब के जाहिल शोरा बहुत पैसे लेकर बना कर लाए थे कि हम भी उसी टाइप का कुछ बनाते हैं। वो बनाया क्या? अलफील मलफील, हाथी, तुम क्या जानो हाथी, खुर्तुमुहु तवील, उसकी सूंड लंबी होती है, उसकी पूंछ छोटी होती है। और उसके बाद फिर हंसने लगे, ये कौन सी सूरह है, ये कौन सी सूरह बनी?
وہ خود اپنی بنائی ہوئی چیز پر ہنس پڑے اور پھر پھاڑ کے پھینک دیا. میرے عزیزو، عرب والے جو عربی کے بڑے بڑے بلیغ اور فصیح تھے، ان کے درمیان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 آیتیں لکھ کر کے چیلنج کیا تھا. خانہ کعبہ پر پہلے شاعروں کے شعر لٹکائے جاتے تھے، کیونکہ عرب میں اس وقت لٹریچر کا دورہ تھا. جو سب سے اچھا شعر لکھتا وہ خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکایا جاتا، اور جب کوئی دوسرا اس کا جواب لکھتا تو یہ پہلا والا نکال دیا جاتا، پھر نیا والا لگایا جاتا تھا. مقابلہ ہوتا تھا. یہ مقابلہ کئی سال تک چلا، کئی دنوں تک چلا. جب قرآن پاک کی 3 آیتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لے جا کر کے لگایا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. 3 ہی چھوٹی آیتیں ہیں، چھوٹی آیتیں، اور قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ بھی ہے. اتنا ہی لے جا کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے پاس لٹکا دیا. اب عربوں کو تکلیف ہوئی کہ اس کا جواب تو ہونا چاہیے. شاعروں کو بلاؤ، پیسے دے کر کے بلایا گیا، آؤ اس کا جواب دو. بہت سارے آئے دیکھے، کیونکہ اس کا جواب لکھنا معمولی نہیں تھا. یہ ہے تو چھوٹی سورہ، لیکن معنی کے اعتبار سے ہر آیت میں ایک سمندر موجود ہے. اس کے مفاہیم، اس کے ترجمے کرنے بیٹھ جائیں، ہر لفظ کا ایک بہت ہی بلیغ معنی ہے، فصیح معنی ہے. تو ایک بہت بڑا شاعر آیا، اس نے کہا میں جواب لکھ دیتا ہوں. اس نے اس کے نیچے اپنی جانب سے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر. اسی کے وزن پر لکھا اس نے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اتنا لکھا تھا. نیچے اس نے جا کر کے لگا دیا ما ھذا کلام البشر. وہ کہتا ہے میں اس کا جواب یہ لکھتا ہوں، یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. اس کے بعد پھر یہ خانہ کعبہ سبحان اللہ، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. بندی ہو گیا. آخری مرتبہ قرآن کی وہی سورہ لگائی گئی، اور آج تک پھر دوبارہ کوئی چیلنج کے لیے لا نہیں سکا. عزیزان گرامی، میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے ہاتھوں میں جو قرآن مقدس ہے اس کو معمولی نہ سمجھو.